जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। बागेश्वर राम कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। अगर हमारी चैनल, हमारी कथा आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। रोज़ प्रतिदिन जितना मैं रामचरितमानस का पाठ खुद पढ़ता हूँ वही मैं रिकॉर्ड करके डेली आप लोग के बीच में रखता हूँ। गलत वीडियो देखना बंद करिए आप लोग और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ जाइए, क्योंकि ये मैं वीडियो रामायण का, भागवत गीता का व्यू पाने के लिए नहीं बनाता हूँ। गंदा वीडियो आप लोग देखोगे, काम, क्रोध, मद, लोभ से ग्रसित हो जाओगे। ये भगवान की सबसे खतरनाक चारों कुतिया है, जिसको डॉग बोलते हैं। आपको ग्रस लेंगी, न आपका मन भक्ति में लगेगा, न माता पिता का सेवा कर पाओगे। देखो, भगवान राम की, कृष्ण की 3 कन्याएं हैं। पहली है सुक्ति, दूसरी है भक्ति, तीसरी है मुक्ति। सुक्ति मतलब रामायण, गीता, कुरान जो भी है, जिस धर्म के लोग हैं पढ़ते हैं, उसको ज्ञान प्राप्ति होती है, उसी को बोलते हैं सुक्ति। सुक्ति से ही भक्ति मिलती है, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना तपस्या के भक्ति होती नहीं। उसके बाद भक्ति के बाद ही मुक्ति मिलेगी। इसके लिए माता पिता की सेवा करो, अच्छा बिजनेस करो, उसके बाद यूट्यूब पे चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डालो। यूट्यूब के मतलब सहारे बैठोगे आप लोग, कुछ नहीं होने वाला। छोटा सा बिजनेस करो। कभी आज तक 140 के ऊपर में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कभी ऐसे ओपन करके आपको नहीं दिखाया था मैं। आज मैं दिखा रहा हूँ, सामने बना रहा हूँ, इतना भाषण दे रहा हूँ। अश्लील वीडियो देखोगे, आपकी हरकत देखेंगे माता पिता, आत्महत्या कर लेंगे, फांसी लगाएंगे, आग में जल जाएंगे, नदी में कूद जाएंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ घेर लेगा। ये चारों कुतिया राम की करत भजन में भंग, इनको टुकड़ा डालकर फिर करो सत्संग। काम, क्रोध, मद, लोभ को त्याग दो, अश्लीलता छोड़ दो, तब भजन में लगो। मैं भी पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं, क्योंकि कबीर बाबा भी लिखे हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो मैं भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, निरक्षर हूँ, एक अक्षर भी नहीं आता। जैसे वाल्मीकि बाबा थे, रत्नाकर डाकू। राम नाम के लेती होत विविध कल्याण। मैं भी मुंबई गया पढ़ाई लिखाई करके, वहाँ से आया, फौज की नौकरी में गया, थोड़ा सा हाइट कम हो गया, फिर वहाँ से भाग के आया घर पे, टकला वकला बना के गया था, थोड़ा सा 1-1.5 इंची ट्रेडमैन का भर्ती में गया था। वहाँ से भाग के आया, सब सर्टिफिकेट खो गया, जल गया। बाद में फिर मुंबई में गया, फिर वहाँ से भाग के आया, पिक्चर लाइन में काम किया, शूटिंग लाइन में काम किया, कॉल सेंटर में काम किया, लेकिन किधर भी सफलता नहीं मिला। बाद में थक के मैं गांव आ गया। अपना घर बनारस के बाजू में ही है, मुगल सराय। फिर बाद में भगवान राम की कृपा हुई और बोले चल अब तू रामायण गा। तो मैं बिहार, झारखंड, बंगाल, बनारस, आजमगढ़, मऊ, बलिया रामायण गाना स्टार्ट किया। देखो, मेरी दुकान में चारों वेद हैं, रामायण का बंडल बांध के रखा हूँ, भागवत गीता है, शिव पुराण है, सब कुछ रखा हूँ, क्योंकि यही मेरी धरोहर है, यही मेरी संपत्ति है। चरित्र ही आपका विशेष संपत्ति है। कहा गया है, कोई संत ने ही कहा है, इफ़ योर वेल्थ इज लॉस्ट, योर नथिंग इज लॉस्ट,
If your health is lost, your something is lost. If your character is lost, you understand your everything is lost. Kabir Das also says that the whole world is poor, no one is rich, only he is rich when they veil the God's name. While doing worldly work, if you yourself surrender at the lotus feet of Lord, you will be feel yourself lighted and can live happily in your life. इसलिए अपने वेदों को, अपने रामायण रामचरितमानस को, भागवत गीता को मत भूलो और मन लगा के प्रतिदिन हमारे साथ रेगुलर बने रहो। इसी के साथ संक्षिप्त विवरण के साथ हम यहीं पे विराम देते हैं और भागवत गीता स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में हमें सलाह देना। कथा अधूरा न सुने, क्योंकि कथा पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि पाप के भागी बन जाओगे आप। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के परम मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दो, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। किम न राज्येन गोविंद किम भोग जीवतेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम् न राज्यम भोगा सुखानि चौते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रः तथा एव च पितामहा मातुलाः स्वसुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनः तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घन्तः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवकों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी
इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर पाता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिन यस्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, छठवां पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी समान व्यक्ति को शोभा नहीं दे सकता, किंतु अर्जुन कोई समान व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज के लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का हरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार की आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह आचार्य
मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मार कर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभ अपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् तस्मात् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रक्षस्तभी जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणाम के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो वह हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्मा अधर्म अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के नियम अनेक नियम है, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रये जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित दोगला संतानें उत्पन्न होती है। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए।
और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति में ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रथम प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अगर हमारी यह भागवत कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।